Myself DN Gupta, CMD of DNCMI Education Private Limited. My dear friends, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। दोस्तों, आज CMI के इस लर्निंग वीडियो में मैं आज सभी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो फार्मा इंडस्ट्री में हैं पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, और उनकी मंशा है एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के, फार्मा कंपनी के इंटरव्यू को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे इंटरव्यू को क्वालिफाई किया जाता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, आज ये सारी प्रोसेस को लेकर मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपकी बहुत सारी क्वेरीज को क्लियर करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में आज कि अगर हम बात करें तो 4 तरीके की फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले मोनोपोली, सेकंड रीजनल कंपनी, थर्ड नेशनल फार्मा कंपनी एंड फोर्थ मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी। तो दोस्तों, एक एम्प्लॉय की हमेशा मंशा होती है कि वो अपने कैरियर में हमेशा ग्रोथ करे, ऐसी कंपनी को स्विच करे जहां पर उसके एक्सपीरियंस को, उसके नॉलेज को सही प्लेटफॉर्म मिल सके और जो उसका एक्सपेक्टेशन है, जो उसके ड्रीम्स हैं, वो पूरे हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मोनोपोली कंपनी में हैं, रीजनल में जाना चाहते हैं, रीजनल कंपनी में हैं, नेशनल फार्मा कंपनी में जाना चाहते हैं, या नेशनल कंपनी में हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में और टॉप की 10 मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आज आप किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक कर सकते हैं, कि किसी भी बेस्ट फार्मा कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक कर सकते हैं। आज इस पूरे वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक करने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। इन रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो DNCMI एजुकेशन ने अपने एनालिसिस पर दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की जो पहली रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है कि कैंडिडेट शुड बी हैव मिनिमम एक्सपीरियंस। कैंडिडेट को मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको ये पता होना चाहिए कि MR के जॉब और एथिक्स क्या होते हैं। पहली रिक्वायरमेंट्स, राइट। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपको कस्टमर हैंडलिंग स्किल आनी चाहिए। बात हम करें तो आपको पीपल स्किल आनी चाहिए। अगर फार्मा इंडस्ट्री में हम कस्टमर की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री में जो कस्टमर होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आपको उनकी हैंडलिंग स्किल का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, कस्टमर हैंडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है CCC का, जिसमें कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस की मैंने डिफिनेशन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हम अपने कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, अपनी बात को रखते हैं और कैसे उसको कन्विंस करते हैं। तो ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। थर्ड, आपको प्रोडक्ट डिटेलिंग साइंटिफिक आनी चाहिए। अर्थात जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस ब्रांड पे आप काम कर रहे हैं, उस ब्रांड का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्मेकोकाइनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। आपको साइंटिफिक टर्म्स पता होने चाहिए। इसके साथ ही आप फोर्थ की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस हेडक्वार्टर पे आप काम कर रहे हैं उस हेडक्वार्टर के टॉप के डॉक्टर्स के साथ अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और रिलेशन कहां से पता चलेंगे, आपके सेल्फ परफॉर्मेंस से, तो ये जो क्वालिटी आपकी है, ये जो बेनिफिट्स है, ये आपको मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक कराने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को आप अटेंड करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जिस हेडक्वार्टर में आप काम कर रहे हैं उस हेडक्वार्टर में पिछले 3 महीने का आपका सेल अचीवमेंट क्या रहा, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को जाएं तो अपने पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड्स को, सेल रिकॉर्ड्स को भी लेके जाएं। और इसके साथ ही सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपका जो
सिलेक्शन होता है फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी में, वहां पर 2 प्रोसेस से होता है, 2 स्टेप्स होता है। पहला, आपका वहां पर मॉक इंटरव्यू होगा जो आपको एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर के द्वारा लिया जाएगा। फिर वो एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर आपको रिफर करेंगे एचआर के लिए, और जब आप एचआर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट होता है। तो जब ऑनलाइन टेस्ट आप कंडक्ट कर लेते हैं, इसके बाद ही आप एचआर के इंटरव्यू को फेस करते हैं। तो ये एक हायरार्की होती है किसी भी फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक करने की, और उसका यह प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो एक फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी में पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं तो वहां पर एक प्रोसेस ये होगा कि आप जनरल डिवीजन के लिए जा रहे हैं या किसी स्पेसिफिक डिवीजन के लिए जा रहे हैं। सपोज दैट आप गायनी डिवीजन के लिए जा रहे हैं या आर्थो डिवीजन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ वहां पर जनरल क्वेश्चंस होंगे और कुछ उस पर्टिकुलर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले मैं वो सीरीज स्टार्ट करता हूं जो जनरल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि व्हाई यू वांट टू लीव दिस प्रेजेंट कंपनी या प्रेजेंट जॉब। आप इस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट। सेकंड, हम कैसे इस बात को विश्वास करें कि आप हमारे प्रति लॉयल रहेंगे। हाउ कैन आई बिलीव दैट यू विल बी लॉयल फॉर आवर कंपनी। थर्ड, आपका ड्रीम जॉब और ड्रीम कंपनी की डिफिनीशन क्या है। थर्ड, आपके अनुसार ड्रीम जॉब और एक ड्रीम कंपनी की डिफिनीशन क्या है। फोर्थ, आपके कौन से टॉप 10 ब्रांड्स हैं। 5, आपके कंप्यूटर ब्रांड क्या है, क्या थे। 6, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं इस कंपनी में क्या परसेंटेज है कंज्यूमिंग सेल का और प्रिस्क्रिप्शन सेल का। 7, फाइनेंशियल डाटा क्या रहा है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं पिछले 6 मंथ में आपका क्या अचीवमेंट्स रहा है। 8, डॉक्टर यदि आपसे पूछता है कि व्हाई शुड आई प्रिस्क्राइब योर ब्रांड, तो आप उसके डॉक्टर्स के व्हाई को कैसे क्लियर करेंगे, आपके पास क्या आंसर होगा। 9, व्हाट इज द मार्केटिंग, व्हाट इज द 5P ऑफ मार्केटिंग, या इस मार्केटिंग के 5P में प्लेसिंग का क्या मतलब है। 10, क्या आपके जो टॉप 3 ब्रांड्स हैं इस कॉम्बिनेशन में जो साल्ट है, क्या उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चंस हैं आगे के वो इस तरीके से हैं। इफ योर स्टॉक इज डिनाइड टू डिलीवर ऑर्डर टू ए पर्टिकुलर डॉक्टर, व्हाट विल बी योर रिस्पांस। यदि आपका स्टॉक इज किसी पर्टिकुलर डॉक्टर्स को ऑर्डर डिलीवर करने में डिनाई करता है, वो नहीं चाहता है कि हम इस प्रोडक्ट को डिलीवर करें उस पर्टिकुलर डॉक्टर्स को, तो आपका रिएक्शंस क्या होगा। नेक्स्ट, हाउ यू विल कन्वर्ट ए अनलॉयल डॉक्टर टू लॉयल सेगमेंट्स फॉर योर कंपनी। आप कैसे जो एक डॉक्टर अभी तक अनलॉयल था आपके ब्रांड्स के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, उसको आप कैसे लॉयल करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ prescription cell in compare of consuming cell. If you say that prescription cell is much important in compare of consuming cell, if yes or if not, kindly explain. यदि आप ये समझते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन सेल कंज्यूमिंग सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है तो काइंडली इसको आप एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट, हाउ यू विल प्लेस योर ब्रांड इन डॉक्टर्स माइंड। आप अपने ब्रांड्स को डॉक्टर्स के माइंड में कैसे प्लेस करेंगे। यस, क्या आप टारगेट को प्रेशर समझते हैं। नेक्स्ट, व्हाई ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जनरली नॉट अचीव देयर सेल टारगेट। जनरली क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो टारगेट्स दिए जाते हैं
वो फुलफिल करने में सफल नहीं हो पाता है? क्या रीजंस होते हैं? व्हाट इज योर सजेशन फॉर दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपके पास क्या सजेशन है? उसे कैसे अपने टारगेट्स को एक इफेक्टिव तरीके से अचीव करना चाहिए? नेक्स्ट, व्हाट वाज योर रूट प्लानिंग इन प्रेजेंट कंपनी और पास्ट कंपनी? आपकी रूट प्लानिंग क्या थी? डॉक्टर्स प्लानिंग क्या थी? आप किस तरीके से डॉक्टर्स को अटेंड करते थे? कैसे आप अपने ब्रांड को प्लेस करते थे? नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट अस? आप हमारे बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? नेक्स्ट, इफ यू मेक ए कमिटमेंट विथ ए डॉक्टर एंड आफ्टर सम टाइम योर कंपनी डिनाई टू फुलफिल योर कमिटमेंट, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? यदि किसी डॉक्टर के साथ आप एक कमिटमेंट करते हैं और कुछ समय के बाद आपकी कंपनी उस कमिटमेंट को पूरा करने में आपका साथ नहीं देती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इस तरह से लगभग मैंने 20 क्वेश्चंस आपको बताए जो जनरली और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि यदि किसी आप पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए जा रहे हैं, गायनी डिवीजन के लिए जा रहे हैं या न्यूरो डिवीजन के लिए जा रहे हैं या गैस्ट्रो डिवीजन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी में आप किसी स्पेसिफिक डिवीजन के लिए अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसकी जो क्वेश्चंस की हायरार्की होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे वो क्वेश्चन किस किस तरीके के होंगे, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस डिवीजन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस डिवीजन के मेन ब्रांड्स और साल्ट्स क्या हैं? डू यू नो व्हाट इज द मेन साल्ट एंड मेन ब्रांड ऑफ दिस डिवीजन? आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस डिवीजन के मेन ब्रांड और मेन साल्ट क्या है। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साल्ट ऑफ दिस ब्रांड? थर्ड, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आप गैस्ट्रो डिवीजन में किसी फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पर जनरली क्वेश्चंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पैंक्रियास क्या है, लीवर क्या है, स्टोमक क्या है, गॉल ब्लैडर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, अल्सर क्या होता है, पीआईपी क्या है, प्रोटॉन इनहिबिटर पंप्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मेडिसिन क्या है, इससे रिलेटेड साइट्स क्या है और इनका क्या रोल है। सपोज दैट एंटासिड्स क्या होते हैं, कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, H2 ब्लॉकर्स क्या होते हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिवीजन का, उस पर्टिकुलर डिवीजन के मेन ब्रांड और साइट्स का। यदि ये नॉलेज आपको है तो उस पर्टिकुलर डिवीजन के इंटरव्यू को आप बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, इफ योर ब्रांड MRP इज कंपेयर ऑफ योर कंप्यूटर ब्रांड, हाउ यू विल प्लेस योर ब्रांड इन डॉक्टर्स माइंड? मतलब यदि आपके ब्रांड्स की MRP आपकी कंप्यूटर ब्रांड के MRP से हायर है तो आप कैसे अपने ब्रांड को डॉक्टर्स के दिमाग में प्लेस करेंगे, या आप डॉक्टर्स के वाई को कैसे क्लियर करेंगे, इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके कंप्यूटर ब्रांड्स क्या हैं और जिस पर्टिकुलर डिवीजन पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के कौन कौन से अन्य मेन डिवीजन हैं और उसके टर्म को एक्सप्लेन करने की भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू मेक ए कमिटमेंट विथ ए डॉक्टर, आफ्टर सम टाइम योर कंपनी डिनाई टू फुलफिल योर कमिटमेंट, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? यदि आप किसी डॉक्टर के साथ कमिटमेंट करते हैं और कुछ समय के बाद आपकी कंपनी उस कमिटमेंट को पूरा करने में आपका साथ नहीं देती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको किस तरीके से फुली प्रिपेयर होकर जाना है और कैसे आप फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस के फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
हर क्वेश्चंस का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं एक एक क्वेश्चंस के आंसर आपके वीडियोस के द्वारा आपको देता रहूँगा, इस लर्निंग वीडियोस के द्वारा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस के आंसर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें तो हमें सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लग रहा है कि इस नॉलेज से आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होगा तो इस वीडियोस को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी चीज़ें आप हमसे चाहते हैं फ्यूचर में आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जाइए, कमेंट्स लिखिए, आपको वीडियोस कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे ये चीज़ें हम और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें, जिसका ड्रीम है किसी भी फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू को ब्रेक करना और उसका एक बेहतरीन एम्प्लॉय बनना। थैंक यू वेरी मच।